आज मुख्य रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद माननीय अरुण कुमार जी आपको संबोधित करेंगे। आज के पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अरविंद सिंह जी, नवल बाबू, सत्येंद्र कुमार जी, विज्ञान बाबू और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद श्री अजय कुमार अलमस जी और पार्टी के राष्ट्रीय युवा के पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री भट्ट साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री रंजन सिंह जी और पार्टी के नेता श्री कमलेश यादव जी, सभी साथी मौजूद हैं। आदरणीय अरुण बाबू आपको संबोधित करेंगे। अरुण बाबू। नहीं सर, कुछ नहीं सर। सम्मानित मंच और सभी सम्मानित मीडिया के साथी, आज प्रेस से मिलने की इच्छा इसलिए हुई कि राज्य में जो स्थिति बन रही है वह बहुत ही भयावह है। मैंने एक बयान दिया था जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और नीतीश कुमार जी रातों रात जो उनकी सत्ता से, कुर्सी से प्रेम है, इसके लिए सिद्धांत की तिलांजलि देते हैं। तो लालू यादव के खिलाफ वो थे और अभी सत्ता शेयर कर रहे थे, तो उनको ये एहसास दिलाना था कि माननीय विधायक अनंत सिंह के काली गाय का जो दूध माननीय नीतीश कुमार सालों साल पिए, अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिए, तो दोनों आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। और अनंत सिंह के बहाने एक जाति विशेष पर बढ़ैया से लेकर फतुहा तक 4000 फोर्स लगाया गया और वहाँ से महिलाएं फ़ोन कर रही थी, अरुण बाबू सब नेतवा हमर चूड़ी पहन ललकै, कुछ न बोलो है, रात में पुलिस आवो है, आशा मर्दा सब मैदान में भागो। तब तुहों तो एक दिन नीतीश कुमार के बैठावे ला आल रहो इस इलाका में। तो ये कई दिनों से मेरे दिमाग में बात वाइब्रेंसी पैदा कर रहा था और उस दिन मैं भाजपा के कार्यालय में था, एनडीए की बैठक चल रही थी। मैंने सभी सुशील मोदी से लेके पारस जी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तक को कहा कि इस विषय पर आप बोलिए। तो बाध्य होकर के
मीडिया के साथियों ने कहा आप ही बोलिए, अब कोई नहीं बोले। तो हमने ये कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के अहंकार में पागल ना हो। हम लोग कोई चूड़ी पहनने वाले नहीं हैं, मान सम्मान के लिए शहीद होने वाले लोग। ये नहीं समझिए कि अनंत सेन के बहाने आप सारे समाज को रौन दीजिएगा तो हम छाती तोड़ दें। हम आज भी कह रहे हैं, अहंकार को तोड़ने की बात थी। मगह के इलाके में ये चलता है, टांग तोड़ देंगे, छाती तोड़ देंगे, मुड़ी ममोड़ देंगे, ये इतनी बात थी। और उसको उनके दलालों ने, चाटुकारों ने एक केस किया और सत्ता के केंद्र से वहाँ के थानेदार को गया कि इस केस में जो दफ़ा संभव है, नहीं भी संभव है तो कोई दफ़ा लगाओ, और 153 धारा लगाया गया। वो इन्वेस्टिगेशन, और उसी पर परसों जहानाबाद के कोर्ट से मुझे सज़ा हुई, 3 साल की सज़ा हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बेल भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन न्यायपालिका का सम्मान किया कि सरकार के कारण न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि न्यायपालिका ऐसे बर्बर तानाशाह राजतंत्र के प्रतिनिधियों के खिलाफ वही एक अंतिम लॉ है, प्रकाश का वही लॉ है इस अंधकार में। इसलिए मैंने कोई डिफाई नहीं किया, मैं जेल जाना चाहता था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा नहीं, ठीक नहीं है, बेल बॉन्ड भर दीजिए। मैंने भर दिया। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं, आप या हम सब दिन के लिए नहीं हैं। यह लोकतंत्र की जननी है, यह सम्राट अशोक की भूमि है, यह चाणक्य की भूमि है। इन शिखंडियों के सहारे आप अरुण कुमार की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, हम शहीद होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिन शिखंडियों को जो आबरू बेच करके सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं, इन लोगों से डरने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का एक सिपाही हूं। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान के साथ काम किया है। स्वामी सहजानंद के सपनों को लेकर के संघर्ष किया है। जिस दिन हम नीतीश कुमार के साथ थे और ये कानून बना रहे थे सरकारी काम में बाधा वाला, तो हम कह रहे थे कि ये मत समझिए कि ये भ्रष्टाचार को रोकेगा। ये सरकारी काम में बाधा वाला जो कानून है, भ्रष्टाचार के लिए आप कवच दे रहे हैं। विश्वविद्यालय मरेगा, महाविद्यालय मरेगा, स्कूल मरेगा, शिक्षक मरेंगे। और वही हुआ। लालू यादव ने जितना क्षति नहीं पहुंचाया इस राज्य की संस्थाओं को, नीतीश कुमार की सरकार ने संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। आप समझ जाइए कितने नकली लोग हैं। तो लोकतंत्र के मूल्यों को यही आवाज़ है, और आवाज़ मैंने अन्याय के खिलाफ, जिस दिन मैं भाजपा के कार्यालय में ये बोल रहा था, दूसरे दिन, मैं अफसरों का नाम नहीं लूँगा, उन लोगों ने फ़ोन करके कहा फोर्स विड्रॉ कर लिया गया। भाई मेरे शब्दों में कौन सा जादू था? इसका मतलब आप अन्याय कर रहे थे, और ये अन्याय किसी एक जाति विशेष पर उन दिनों था। आज तो सारे महिलाओं पर यह शासन यही काम करवा रहा है, चूंकि सत्ता में ऐसे भ्रष्ट चरित्रहीन लोग बैठे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जिस राज्य में शिक्षक मरता है, भूखे मरता है, वहां शैतान पैदा लेता है। एक जो पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मारा गया, इसमें बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई नेता हैं, चरित्रहीन लोग हैं, और जिसको सत्ता ने बचाने का काम किया और गलत लोगों के मत्थे चढ़ाया गया, अवार्ड दिया गया अफसरों को। आखिर ये अफसर क्या करेंगे? क्या करेंगे?
ये अफसर वही करेंगे जो नवादा के सिरौंजी गांव में हुआ। एक बीए की छात्रा, दलित परिवार की छात्रा, 12 बजे रात में डीएसपी और थानेदार घुस करके उस दलित बच्ची को नंगा करके पीटने का काम किया। जब वो नरेट कर रही थी, वो वीडियो दिखला रही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा हमारी बहनों, जो बहन के लिए कर सकते हैं वो सब करें, तुम शेरनी हो, तुम्हारी रक्षा कर। मेरे आंख में आंसू था, लेकिन उसका मन कमजोर नहीं हो इसलिए प्रकट नहीं होने। कल जो हम बोले थे, हमारे जैसे लोगों की आवाज, सतीश प्रसाद जैसे लोगों की आवाज, अरविंद सिंह जैसे लोगों की आवाज, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा की आवाज, अजय अलमस्त की आवाज, विज्ञान जी की आवाज यदि दबाई जाएगी, ऐसे हजारों आज लोग हैं जिनकी आवाज सत्ता के इन हथियारों से कभी चुप नहीं हो सकती। इसलिए आज जो हम आपको कष्ट दिया है, इसलिए कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। इन बेईमानों को एक संदेश दीजिए। अरुण कुमार के छाती पर बूट चल सकता है, लेकिन अरुण कुमार की आवाज नीतीश कुमार कभी बंद नहीं कर सकते हो। इन शिखंडियों को आगे रखते। ये शिखंडी वहां बैठा हुआ था जिस समय जजमेंट हो रहा था, 4 घंटा सर की। बहाना क्या था? बहाना था चंदेश्वर बिंद के घर गए हैं पुरसिसिया, अति पिछड़ा का। चंदेश्वर बिंद मेरे के यहाँ आते थे, मैं समता पार्टी में था, तब मैं उन्हें अध्यक्ष बनाया था जहानाबाद। घाट पर मैं गया था और ये लोग जश्न मना रहे थे, उनके सिंपैथी में गए थे। वहाँ कितना मांस चला और क्या क्या चला, ये वीडियो भी वायरल हुआ है। दारू नहीं दिखलाया गया है, लेकिन मांस और मदिरा दोनों चला। आगे भी चला कि नहीं चला? ये इतने कुकर्मी लोग हैं। अरुण कुमार फांसी पर चढ़ सकता है, लेकिन गरीबों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का जो हथियार तुम्हारे पास है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। नीतीश कुमार हमें नहीं दबा सकते, और इन शिखंडियों से नहीं, जो अपनी आबरू दे करके सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके इठलाते हैं। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संस्कारतान, राज नारायण का खून है। ये कभी दब नहीं सकता है। हमने उस दिन भी अन्याय के खिलाफ बोलने का काम किया था, और आज भी कर रहे हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे बिहार में घूमूंगा, मैं लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाऊंगा, और नौजवानों को कहूंगा मेरा उम्र तो हो गया, लेकिन इस जुर्मी हुकूमत को उखाड़ फेंको, और नहीं तो दलितों की इज्जत आबरू नहीं रहेगी, पिछड़ों की इज्जत आबरू नहीं रहेगी, ऊंची जाति के कमजोर लोगों की आबरू नहीं रहेगी। आबरू के लुटेरे हैं डीएसपी और थानेदार। 12 बजे रात में नवादा में जाकर के रोंगटा खड़ा हो जाता है कहते हुए। इन्हीं अन्याय के खिलाफ बोलने का नाम अरुण कुमार है। इसलिए इन हिजड़ों के सहारे मुझे मालूम नहीं रहता, मालूम रहता तो उसी दिन विद्रोह करते। नीतीश कुमार को कंधे पर लेकर के घुमा हूँ, इस पाप की गठरी को उतारना चाहता हूँ। और मेरे साथ सीरीज ऑफ लीडर्स आज हैं जो संघर्ष के प्रतीक हैं। चिराग पासवान जैसा बेबाक, नौजवान, ऊर्जावान व्यक्ति जो जल रहा है चिराग, हम एक नया बिहार बनाएं, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, और निजात दिलाएंगे इन भ्रष्टाचारियों से, इन पापियों से। बिहार को एफआईआर नहीं हुआ, और भाषण होता है एफआईआर व्हाट्सएप पर हो जाएगा। अरे भाई शर्म तो करो बोलते समय जरा से। अरुण कुमार की आवाज़ नहीं दबा सकते। मैं न ठेकेदार हूँ न पट्टेदार हूँ,
मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। और हमको तो आश्चर्य होता है, जहानाबाद में एक आशीर्वाद ले रहा था, शिक्षक का बेटा था इसलिए नहीं बोलता, एक कुकर्मी के साथ गए हो, नाश हो जाएगा। शिक्षक के संतान की परंपरा को भी नष्ट करो। इसलिए पूरे बिहार में मैं प्रेस के माध्यम से, जनता के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और पटना में भी, दिल्ली में भी बैठ करके, जल्दी ही दिल्ली में भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। इस संदर्भ में आपने मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का शब्द निकाले और शिखंडी कौन है, इससे नाम क्यों नहीं? भाई शिखंडी का नाम लेने में भी कष्ट होता है। शिखंडी को सब लोग जानते हैं, जो हेमियोपैथ का सर्जन है, कहता है कि हम हेमियोपैथ के डॉक्टर। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कर रहे हैं? जी जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। अब ऐसे लोगों का नाम हमसे क्यों लिवाना चाहिए? मेरी जीवा गल है। मुख्यमंत्री के लिए सर हो गया, आप दे दीजिए। अब आगे संघर्ष क्या है आपका? संघर्ष सड़क पर क्या एजेंडा? निर्णय तो कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चलाएंगे। एग्जैक्ट आपने सर कहा कि आप- जो अखबारों में छपी है वही बातें आपने कही थी या कुछ अलग कहा? कुछ अलग नहीं कहा था। मैं अमर्यादित शब्द बोलता ही नहीं हूँ। जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसको लांघता नहीं हूँ। जो चरित्रहीन हैं, जो रोज कुकर्म कर रहे हैं, वो बरी हो जा रहे हैं। ये सब मामूली कुकर्मी है। हजारों हजार पेड़ काट लिया, बेच दिया। इन लोगों को तो सब दिन जेल में रहना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही मीडिया है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही न्यायपालिका है। मैं गुहार लगाऊंगा मीडिया से, गुहार लगाऊंगा विधायिका पर। विधायक लोकतंत्र की मर्यादा तो नीतीश कुमार उसी दिन तार तार कर दिए जिस दिन संसदीय व्यवस्था का सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ सभापति को क्या नहीं कहा। ये तो कुछ लोग हैं जो छापते नहीं है मूल बात को, जो डरते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सड़क पर वाले जो हमारे जैसे हैं, वो छापते हैं। छपेगा, संघर्ष होगा। नहीं भी छपेगा तो हम गली गली में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। निकल गए। अब तब लौटेंगे जब इस कुकर्मी सरकार को दफना दें, और जो लोग साथ देंगे वो सब दफन होंगे, चूंकि अंत है। इधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हम भी गए हैं। दारू चुआ रहा है, दारू पीने वाला जेल जा रहा है, दारू चुआने वाला सुरक्षित है। ट्रक से दारू मंगाने वाला सुरक्षित है, इनके पार्टी का नेता है। अरे भाई, सारा कुकर्म के खिलाफ तो हम बोलेंगे ना। हम गाली दे रहे हैं, हम कोई अमर्यादित शब्द कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त के यहाँ हमारे टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से केक काटने जा रहे हैं। यही कह रहे हैं ना। ये अन्याय है। आप जरा बताइए, कुकर्मियों के यहाँ हेलीकॉप्टर से कोई गरीब मरता है, पार्टी का कार्यकर्ता मरता है, वहाँ हेलीकॉप्टर से नहीं गए। लेकिन कुकर्मी तो यही ना बोलते हैं। यही ना हमने कहा कि पूनम पाठक दोषी नहीं है। पूनम पाठक ने जो गलती की वो अपने परिवार को सुपुर्द नहीं करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुकर्म करना चाहते थे। इसका सीबीआई से जांच कराओ। नीतीश कुमार उसका लीपा पोती किया, यही बोले ना। जिस समय हम साथ थे, स्वर्गीय नरेंद्र बाबू एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, हमने कहा रिलायंस के हाथ बेचा जा रहा है बाजार समिति को, और बाजार समिति बिकने से रुक गया। अरुण कुमार साथ में रहने पर भी वो मत कहिए कि हम नीतीश कुमार हैं जो कहेंगे कि बीजेपी के मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी से नहीं हाथ मिलाएंगे। मैं नीतीश कुमार नहीं हूँ, मैं जॉर्ज फर्नांडिस का चेला हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूँ, मैं स्वामी सहजानंद को मानने वाला हूँ, मैं राजनारायण के साथ काम किया है। इसलिए वो मत कहिए। उन दिनों के अखबारों को पढ़िए, उन दिनों अखबार छापता था,
अखबारों को पढ़िए, मैंने बगावत की थी। नरेंद्र बाबू ने कहा, हमको कहा गया है, हम कहा किसानों का एक संस्था है। नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार है। हमके रिलायंस से बात हो रही है बेचने का, हजारों करोड़ की संपत्ति को बेचने की साजिश थी। मैंने विरोध किया, रुक गया, लेकिन हम बचा नहीं सके उस संस्था। किसानों की संस्था थी, आज किसानों को लूट रहे हैं। कोई बोल रहा 1800 का धान 1500 में बिक रहा है बिचौलिया, और बिचौलिया का माल सत्ता के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच रहा है। यही मैं बोलता हूँ, यही पाप करता हूँ और ये पाप करता रहूँगा, ये अन्याय करता रहूँगा, चाहे जिसकी नज़र में दोषी। जनता की आवाज़ बना करके न्यायपालिका से मिली है आप